बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से मैच तो जीत गया और काफी कंप्रिहेंसिव वे में जीता है, लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को फेस किया, खेला और वो को बहुत बड़ा खतरा नजर नहीं आए, उनकी कारकर्दगी को लेकर के कुछ बड़े सवालात इस वक्त किए जा रहे हैं और उनका कैरियर इस वक्त बाकायदा खतरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आपके पास बैकअप में अच्छे प्लेयर्स हों और आपने इन सीनियर प्लेयर्स को मौका दिया हो परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स की जगह, तो फिर सवाल उठते हैं क्या हो सकता है। इस हवाले से आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन साथ में ये खबर भी है कि एक तरफ एशिया कप की तैयारी करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और एशिया कप से पहले 6 मुल्की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 3 मुल्की सीरीज जिसमें जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी। कितने मैच होंगे, कब होंगे, कहां होंगे, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा और फिर बात करेंगे एशिया कप को लेकर के। एशिया कप जो है वो एक ऐसा मसला बना हुआ है कि जो किसी करवट बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहा और अब भारतीय मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि एक फोन कॉल आएगी और एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। तो एशिया कप के कैंसिल होने की सूरत में पाकिस्तान क्या कर सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको जल्दी में बता दूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज हो रही है जी। और इस ट्राई नेशन सीरीज को बिल्कुल साथ जोड़ दिया गया है एशिया कप 2025 के शेड्यूल के। आपको पता है कि एशिया कप का जो शेड्यूल आया है, जो ऑफिशियल शेड्यूल आया है, ऑब्वियसली वो आ चुका है, वो 9 सितंबर से उसका आगाज होने जा रहा है और यूएई में ही उसका आगाज होगा। तो इसलिए अब जो सीरीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होनी थी, उस सीरीज को 6 मुल्की सीरीज में तब्दील कर दिया गया है और इसके जो मैचेस हैं वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और ये सीरीज 29 अगस्त से इसका आगाज हो रहा है और इसका फाइनल जो है वो 7 अगस्त को खेला जाएगा। टोटल 7 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे और तीनों टीमें जो है वो एक दूसरे के साथ 2-2 मैचेस खेलेंगी। तो ये एक अच्छी सीरीज दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि ये जबरदस्त किस्म का मौका है इन तीनों टीमों के पास कि वो एशिया कप 2025 की कंडीशंस को जज कर सकें, वहां पे कंडीशंस के मुताबिक तैयारी कर सकें और एशिया कप में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकें। जो पहला मैच है इस सीरीज का वो 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। दूसरा मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान होगा। तीसरा मैच 1 सितंबर को होगा जी और ये मैच अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। फिर 2 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें एक बार फिर आपस में भिड़ेंगी और 4 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई की टीमें आपस में एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी और फिर 5 सितंबर को एक बार फिर अफगानिस्तान और यूएई की टीमें आखिरी लीग मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी और फिर टॉप 2 टीम्स जो होंगी वो उनके दरमियान 7 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। और मोस्ट लाइकली ऐसा ही लग रहा है कि ये जो टॉप 2 टीम्स होंगी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगी। सो एशिया कप से पहले ये एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस के लिए और इवन यूएई के क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौका आ रहा है कि ये एक टेम्पो बनाएगा एशिया कप का। और एशिया कप में ऑब्वियसली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ग्रुप में नहीं है, तो एशिया कप में तो एक दूसरे के साथ अगर खेलते हुए दिखाई दिए तो शायद सेमीफाइनल में एक दूसरे के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फाइनल में जो है वो या अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते तो फाइनल में, लेकिन यहाँ पर जो है सेमीफाइनल तो आई थिंक है ही नहीं एशिया कप का, टॉप 4 है।
लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि ये जो टीमें हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जब ये आपस में मुकाबला करेंगी तो भाई खूब, कहते हैं ना, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो जब ये इनका मुकाबला होगा तो आपको पता है कि हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और ये भी एक किस्म की राइवलरी जो है वो दोनों टीमों के दरमियान बनी हुई है। और इसी वजह से अब अफगानिस्तान वाले भी तैयार होंगे कि हम यहाँ पाकिस्तान को सरप्राइज करके एशिया कप में एक तगड़ी टीम के तौर पे जाना चाहेंगे, और पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में जीत के, फाइनल जीत के, अच्छे मोमेंटम के साथ, हाई मोराल के साथ एशिया कप में जाए। लेकिन क्या एशिया कप होगा, ये एक बड़ा सवाल है जी। इंडियन मीडिया में अब इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि गर्मी का माहौल है, और इंडियन मीडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि अब इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, और ख़ास तौर पे वो जो अवैसी साहब हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे खेल सकता हूं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं कम से कम ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि इन हालात में हमारे जो सैनिक मारे गए और फलाने और पता नहीं क्या क्या वो मुद्दे उठाते हैं, और इन हालात में वो कहता है कि मैं नहीं खेल सकता पाकिस्तान के साथ, मैं तो कम से कम ये मैच नहीं देखूंगा, उन्होंने ये तक कह दिया। अब इस मुद्दे को लेकर के सर वहां पे बहुत शदीद किस्म का दबाव है इंडियन गवर्नमेंट पे, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तो इस मामले में साइड पे हो गई। उन्होंने कहा जी ये हमारा मामला ही नहीं है, हमारे अंडर जो है वो बीसीसीआई आता नहीं है, एक प्राइवेट इदारा है, और हमारे अंडर वो नहीं आता, तो ये तो वो आज़ाद है, वो खुद फैसला करेंगे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है या नहीं खेलना। अब ये भाई मामला, ये मुद्दा जब तक ये एशिया कप किसी करवट नहीं बैठता ये चलता रहेगा, और अब सबकी निगाहें बीसीसीआई के ऊपर हैं। वहाँ मीडिया में ये बात की जा रही है कि एक फ़ोन कॉल आएगी और बीसीसीआई जवाब दे देगा। अब जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि अमित शाह जो है, उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा है, इधर से जो आपके प्रधानमंत्री साहब हैं वो ये कह रहे हैं, फलां ये कह रहा है, रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं। तो एक तरफ वहाँ पे इस सारे मामले को बहुत शिद्दत और शद्दोमद के साथ उठाया जा रहा है, और ऐसे हालात में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। देखिए, मैं आई विश के एशिया कप हो, लेकिन मौजूदा हालात में मुझे ऐसा लग रहा है कि एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। और एशिया कप जो है वो अगर कैंसिल होता है तो फिर मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये सीरीज़ ही बचेगी आपको, जो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की सीरीज़ है, ये एट द एंड ऑफ द डे यही बचेगी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो इसमें एशिया कप के हेड हैं इस वक्त, उनके ज़ेर सरपरस्ती ये एशिया कप होगा, वो चेयरमैन है इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के, प्रेसिडेंट है रादर। तो अब अगर ये नहीं होता तो ये जनाब पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है ऑब्वियसली। और फिर यहाँ पे पीसीबी क्या करेगा? खबरें यही आ रही हैं कि पीसीबी फिर आईसीसी इवेंट में भी भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर सकता है। पीसीबी कह सकता है कि जी अगर इंडिया यहाँ पर नहीं खेला तो हम जो है वो वहाँ पर नहीं खेलें, और इवन भारत भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर सकता है। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है उसके ऊपर इस वक्त खदशात के बादल मंडला रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही। लेट्स सी क्या होता है, बीसीसीआई इस हवाले से क्या जवाब देता है ये देखना है। इस पे सबकी नज़रें बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान की टीम जीत गई, लेकिन आखिर में जो पाकिस्तान के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट्स ने मार खाई है, उस मार को लेकर के बड़े सवालात उठ रहे हैं, और बात की जा रही है कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के अगेंस्ट आप इस किस्म के शौकिया किस्म के छक्के खाएंगे। वो हमारे दोस्त हैं मुनीब शौकत, मुझे फ़ोन करके बात करना चाह रहे थे, मैं बात नहीं कर पाया। वो कह रहे मैं अपनी भड़ास निकालना चाह रहा हूँ। ये हारिस रऊफ ने जिस तरह से छक्के खाए हैं, शौकिया किस्म के, मतलब फ़न के तौर पे छक्के खाए हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब बच्चे उनके उठ उठ के हारिस रऊफ को छक्के मार रहे हैं। ठीक है, बीच में वो अच्छी बॉलें भी करता है, लेकिन बीच में जब वो आसान हो जाता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलर है जिसको वो जस्ट टेप बॉल क्रिकेट का है कि उसको सिर्फ एक तरीका आता है कि उसने
बस स्पीड ही दिखानी है, स्पीड ही दिखानी, जोर से बॉल करवानी है और वही वो करता हुआ दिखाई देता है। हारिस रऊफ के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल उस वक्त उठता है कि जब पीछे हसन अली बैठा हो, जो कि अच्छा बॉलिंग इस वक्त फॉर्म में है, पूरी तरह फिट है, ज़बरदस्त फिटनेस उसकी है और वो खेलता हुआ आ रहा है इस वक्त इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट, तो उसको बाहर बिठाया गया है, अब्बास आफरीदी को बाहर बिठाया गया है। ये वो ऑप्शंस हैं कि जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अब्बास आफरीदी परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसको बाहर बिठाकर आपने हारिस रऊफ को मौका दिया है, तो उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, गुजारे लायक बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन जिस बात के लिए शाहीन शाह अफरीदी को प्रायोरिटी दी गई है सलमान मिर्ज़ा के ऊपर, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में दिखाई दिए हमें अगेंस्ट बांग्लादेश, टॉप विकेट टेकर रहे पाकिस्तान की तरफ से, वो सलमान मिर्ज़ा जो है उनको बिठा दिया गया कि जी हमने सीनियर बॉलर को मौका देना है। और अगर सीनियर बॉलर भी अपनी उस तरह की बॉलिंग ना कर पाए कि जिसके लिए उसको टीम में रखा गया है, तो फिर सवालात उठते हैं। बीच में ये लड़ाई झगड़े का मामला भी चल रहा है, अब सब लोग बातें कर रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें। वो कहते हैं जी कि बात तो कुछ ना कुछ हुई है, ऐसे ही ये मामला जो है वो बाहर नहीं आया, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हुई ज़रूर है। शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको गुस्सा है, उनको ये गम है कि जनाब उनको टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, इतने अरसे से वो टीम से बाहर थे, उनको बाहर रखा गया, जबकि आपको पता है कि एक वक्त में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शाहीन बाहर नहीं होते थे। ना शाहीन, ना बाबर, ना हारिस, ये लोग बाहर, इनको करना एक समझ लें कि एक हैरान कुन चीज़ तसव्वुर की जाती थी कि क्या ये भी टीम से बाहर हो सकते हैं। अब ये बाहर हैं सब के सब, तो ऐसी सूरत में इनके लिए ऑब्वियसली जब ये वापस आए हैं तो दिल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, वो दाल में काला है। वो लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है जिसकी वजह से इनके ये आपस में इख्तलाफात की खबरें आई हैं। बहरहाल दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट अगर इख्तलाफात हैं, लेकिन सर ये जो सीरीज़ है ये बहुत बड़ा एक जो है ना लिटमस टेस्ट इसको कहते हैं, ये है पाकिस्तान के इन दो सीनियर फास्ट बॉलर्स के लिए। और अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए और कहीं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने इसी किस्म का सलूक इनके साथ जारी रखा, तो ये मुमकिन है कि फिर इनको भी मुकम्मल तौर पर ओडीआई क्रिकेट तक महदूद कर दिया जाए या टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर दिया जाए और टी20 क्रिकेट में आपको फिर यंगस्टर ही ऑल टुगेदर नजर आए। वैसे भी टी20 क्रिकेट है तो यंगस्टर्स की गेम, और यही कहा जाता है, सब लोग यही कहते हैं कि भाई ये यंगस्टर्स की गेम है, यंगस्टर्स को मौका दें। बल्लेबाजी में पाकिस्तान ने किसी हद तक अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, वो मोहम्मद हारिस का मामला लेकर के, जिस पे मैंने बात की कल के प्रोग्राम में। बहरहाल उसको तो दुरुस्त किया जा सकता है, क्या इसको दुरुस्त किया जाएगा? नेक्स्ट मैच में क्या पाकिस्तान हारिस रऊफ की हद तक कम से कम उनको रेस्ट दे के हसन अली को कम बैक करवाएगा या फ़हीम अशरफ को रेस्ट दिया जाएगा, ये देखना है। बहरहाल इनमें से कोई एक बाहर ज़रूर जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।